नबी का आस्थान हो और मेरा सर हो, तम्ही नबी का आस्थान हो और मेरा सर हो। ये फकत एक शेर या नात का मिसरा नहीं, बल्कि हर उस अहले ईमान और आशिक रसूल के दिल की सबसे बड़ी तमन्ना है, जो अपने दिल में इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन किए हुए है। इस एक मिसरे में बंदा मोमी के तमाम जज्बात, अर्जुएं और जिंदगी का कुल मकसद सिमत कर आ जाता है। आशिकने रसूल जब भी अपने ख्वाबों की दुनिया आबाद करते हैं तो उसकी इंतहा यही होती है कि उनका सर हो और सरकारे दो अलम हुजूर अकरम का मुबारक आस्तान हो। इस नात के लफ्ज लफ्ज में एक ऐसी तपिश और जज्ब है जो सुनने वाले के दिल को मोह लेती है और आंखों को नम कर देती है। दुनिया की तमाम राहतें, आसाशें और नामातें एक तरफ, मगर मदीने की पाक जमीन पर सर झुकाने की जो मसरत है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक मोमिन के लिए रोज़ाए रसूल की जालियों के सामने खड़े होना और वहां अपनी तलब अजेजी का इजहार करना जिंदगी का सबसे बड़ा आजाज होता है। ओ इश्क रसूल की मफ़हूम, इश्क रसूल की है इस्लाम की रूह और ईमान का बुनियादी सर चश्मा है। इसके बगैर बंदा अपने ईमान को तकमील तक नहीं पहुंच सकता, जब तक किसी इंसान के दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, उसके वलिदें, उसकी औलाद, उसके माल और दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा ना हो जाए, उस वक्त तक उसका ईमान कामिल नहीं होता। जब ये मोहब्बत दिल में पुख्ता हो जाती है तो इंसान की दुनिया ही बदल जाती है। फिर उस दुनिया के किसी दीवारों दर से रगबत नहीं रहती, बल्कि उसकी तमाम तर तवज्जो और चाहत का मरकज सिर्फ और सिर्फ मदीने मुनव्वरा बन जाता है। नबी का आस्थान हो और मेरा सर हो, इस बात की तर्जुमान करता है कि आशिक अपनी तमाम तर अनानियत, अपना गूर और अपना वजूद अपने आका के दर पर खुरता है। करने को तैयार है आस्ताने रसूल पर सर झुकाना, असल में खुद को निस्बते मुस्तफा में गुम कर देने का नाम है। मदीना मुनव्वरा की अज़मत और आस्ताने नबी, मदीना मुनव्वरा दुनिया का वो मुबारक तारीख है जहाँ रहमुल लिल आलमीन, रोज़ाए क़ुद्स मौजूद है ये वो ज़मीन है जिसने आकाए दो अलम के मुबारक कदमों को चूमा है साहबाए करम। से लेकर आज तक हर दौर के आशिकों ने जमीन की मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बनाया है। आस्ताने रसूल वो जगह है जहां रहमते इलाही का नुज़ूल दिन रात होता है, जहां मलाइका अदब से सर झुकाए दुरूद और सलाम के गुलदस्ते पेश करते हैं। उस आस्थान पर सर रखना हर दुखियारे के लिए शिफा, हर गुनाहगार के लिए मगफिरात का जरिया और हर बेचैन दिल के लिए सुकून का बास बनता है। जब कोई मदीने मुनव्वरा पहुंचता है तो उसकी हर सांस में एक अलग ही मुक़द्दस महक होती है। वाहन का हर जरा, हर गली और हर दीवार इश्क अरब का दर्ज देती महसूस होती है।
के पस्से मंजर में जो आशार है वो आशिक के दिल की धड़कनों को बयां करते हैं। इस कलम में शेर ने अपनी अजीजी बेबस और अजीम तमन्नाओं को निहायत खूबसूरत अंदाज में पिरोया है। एक ख्वाहिश अज़ूरी शायर की सबसे बड़ी आरज़ू ये है कि जब उसकी आंख खुले या जब उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त हो तो वो मदीने की पक्की ज़दर ज़मीं पर मौजूद हो। दो बात है कि उसकी जबी रोज़ाए अमर के सामने हो, उसकी जुबान पर सरकार की नात और दुरूद के अल्फज़ हों, बकसी और अजेज़ी का इज़हार। गुनाहगार बंदा जब अपने अमाल को देखता है तो उसे शर्मिंदगी होती है, मगर जब वो अपने आका की रहमत और शफाअत को देखता है तो उसकी उम्मीद जाग उठती है। वो जानता है कि वो इस काबिल तो नहीं कि उस आस्तान पर जाए, लेकिन सरकार कम मेहरबान तबस्सुम और रहमत हर बेसहारे को सहारा देती है। इसलिए वो जेजी से इल्ताजा करता है कि उसे भी अपने आस्ताल की कारी बंदे जिस शरफ अता किया जाए। और जंग गिरो कातक साथ आज किला सूल कर ले मंतिक का कर मजा में दीवाना थी मैं बेगैर बात की सबसे बड़ी खुशमदी नबीने की मद सभी दे का पहलू बोला है। गम्मत गुल बत्ती ने बिना दिल्ला हर माई क्या देखी गहना से मकली हुई दिल्ला होती है। हालात की नस्तें तो पुल्ले सर गई के सामू ताजर करती बात क्या हक में कार कमारी मैं बिल्ले की गलियों में जमा की नूर की शिफा है। और दसीन ताला कंपनी में मुनावारा और नस्तारे में कदी ये हसूल की मचमजी में आ गए महासित किस्मत का वाचना कहा मिल नहीं होता। मलकी पिल्लर रूह के आदर से सरकार से होना जरूर है। दुर्गाया तक में तीर शर होता लाके में तीर की आवाज से अपनी यारा रस्तूल जगह करो हमारी लिखले देशा के लिए बेआशिकों पर बुका नबी का आस्तान हो और मेरा सर हो। तमही नबी का आस्तान हो और मेरा सर हो, ये फकत एक शेर या नात का मिसरा नहीं बल्कि हर उस अहले ईमान और आशिक रसूल के दिल की सबसे बड़ी तमन्ना है जो अपने दिल में इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन किए हुए है। इस एक मिसरे में बंदा मोमी के तमाम जज्बात अर्जुएन और जिंदगी का कुल मकसद सिमत कर आ जाता है। आशिकने रसूल जब भी अपने ख्वाबों की दुनिया आबाद करते हैं तो उसकी इंतहा यही होती है कि उनका सर हो और सरकारे दो अलम हुजूर अकरम का मुबारक आस्तान हो। इस नात के लफ्ज लफ्ज में एक ऐसी तपिश और जज्ब है जो सुनने वाले के दिल को मोह लेती है और आंखों को नम कर देती है। दुनिया की तमाम राहतें आसाशें और नामातें एक तरफ, मगर मदीने की पाक जमीन पर सर झुकाने की जो मसरत है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक मोमिन के लिए रोज़ाए रसूल की जालियों के सामने खड़े होना और वहां अपनी तलब अजेजी का इजहार करना जिंदगी का सबसे बड़ा आजाज होता है। इश्क रसूल की मफ़हूम, इश्क रसूल की है इस्लाम की रूह और ईमान का बुनियादी सर चश्मा है। इसके बगैर बंदा अपने ईमान
के रसूल कि मोहब्बत उसके वलिदे, उसकी औलाद, उसके माल और दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा ना हो जाए, उस वक्त तक उसका ईमान कामिल नहीं होता। जब ये मोहब्बत दिल में पुख्ता हो जाती है तो इंसान की दुनिया ही बदल जाती है। फिर उस दुनिया के किसी दीवारों दर से रगबत नहीं रहती, बल्कि उसकी तमाम तर तवज्जो और चाहत का मरकज सिर्फ और सिर्फ मदीने मुनव्वरा बन जाता है। नबी का आस्तान हो और मेरा सर हो, इस बात की तर्जुमान करता है कि आशिक अपनी तामम कर अनानियत, अपना गूर और अपना वजूद अपने आका के दर पर खुरता है। करने को तैयार है आस्ताने रसूल पर सर झुकाना, असल में खुद को निस्बते मुस्तफा में गुम कर देने का नाम है। मदीना मुनव्वरा की अजमत और आस्ताने नबी, मदीना मुनव्वरा दुनिया का वो मुबारक तारीख मिलता है जहां रहमुल लिल आलमीन। रोज़ाए कदस मौजूद है ये वो जमीन है जिसने आकाए दो आलम के मुबारक कदमों को चूमा है साहबाए करम। से लेकर आज तक हर दौर के आशिकों ने जमीन की मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बनाया है। आस्ताने रसूल वो जगह है जहां रहमते इलाही का नुज़ूल दिन रात होता है, जहां मलाइका अदब से सर झुकाए दुरूद और सलाम के गुलदस्ते पेश करते हैं। उस आस्तान पर सर रखना हर दुखियारे के लिए शिफा, हर गुनाहगार के लिए मगफिरात का जरिया और हर बेचैन दिल के लिए सुकून का बास बनता है। जब कोई ज़ैर मदीने मुनव्वरा पहुंचता है तो उसकी हर सांस में एक अलग ही मुकद्दस महक होती है। वाहन का हर जरा, हर गली और हर दीवार इश्क अरब का दर्ज देती महसूस होती है। नात के अशर की तशरे और जज्बा नबी का आस्तान हो और के आशरे हो, के पस्से मंजर में जो आशार है वो आशिक के दिल की धड़कनों को बयां करते हैं। इस कलम में शेर ने अपनी अजीज़ी बेबस और अजीम तमन्नाओं को निहायत खूबसूरत अंदाज में पिरोया है। एक ख्वाहिश अज़ूरी शायर की सबसे बड़ी आरज़ू ये है कि जब उसकी आंख खुले या जब उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त हो तो वो मदीने की पक्की ज़दर ज़मीं पर मौजूद हो। दो बात है कि उसकी जबी रोज़ाए अमर के सामने हो, उसकी जुबान पर सरकार की नात और दुरूद के अल्फज़ हों, बकसी और अजेज़ी का इज़हार। गुनाहगार बंदा जब अपने अमाल को देखता है तो उसे शर्मिंदगी होती है, मगर जब वो अपने आका की रहमत और शफाअत को देखता है तो उसकी उम्मीद जाग उठती है। वो जानता है कि वो इस काबिल तो नहीं कि उस आस्तान पर जाए, लेकिन सरकार कम मेहरबान तबस्सुम और रहमत हर बेसहारे को सहारा देती है। इसलिए वो जेजी से इल्ताजा करता है कि उसे भी अपने आस्ताल की कारी बनने की शरफ अता किया जाए। हिम्मत और जंग गिरो कातल सद आज के रसूल कर ले मंतिक का कर मजामत दीवाना थी मैं बेगैर बात की सबसे बड़ी हुश्मत नबीने की मत समीने का कल मोना है गम्मत कुल मदीने में बिल्ला हर माई क्या देखी कहना से मकली
ये हसूल की मचमजी में आ गए महासिद्ध किस्मत का वाचना कहा मिल नहीं होता मलकी पिल्लर रूह के आगर से सरकार से होना जरूर है दुर्गाया तक में तीर शर होता लाके में तीर आवाज से अपनी यारा रस्तूल जगह करो हमारी लिखने देशा के लिए आशिकों को रब का नबी का आस्थान हो और मेरा सर हो, तमही नबी का आस्थान हो और मेरा सर हो, ये फकत एक शेर या नात का मिसरा नहीं बल्कि हर उस अहले ईमान और आशिक रसूल के दिल की सबसे बड़ी तमन्ना है जो अपने दिल में इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन किए हुए है। इस एक मिसरे में बंदा मोमी के तमाम जज्बात अर्जुएन और जिंदगी का कुल मकसद सिमत कर आ जाता है। आशिकने रसूल जब भी अपने ख्वाबों की दुनिया आबाद करते हैं तो उसकी इंतहा यही होती है कि उनका सर हो और सरकारे दो अलम हुजूर अकरम का मुबारक आस्तान हो। इस नात के लफ्ज लफ्ज में एक ऐसी तपिश और जज्ब है जो सुनने वाले के दिल को मोह लेती है और आंखों को नम कर देती है। दुनिया की तमाम राहतें आसाशें और नामातें एक तरफ मगर मदीने की पाक जमीन पर सर झुकाने की जो मसरत है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक मोमिन के लिए रोज़ाए रसूल की जालियों के सामने खड़े होना और वहां अपनी तलब अजेजी का इजहार करना जिंदगी का सबसे बड़ा आजाज होता है। ओ इश्क रसूल का हकीकी मफ़हूम, इश्क रसूल की है इस्लाम की रूह और ईमान का बुनियादी सर चश्मा है। इसके बगैर बंदा अपने ईमान को तकमील तक नहीं पहुंचा सकता जब तक किसी इंसान के दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसके वलिदे उसकी औलाद उसके माल और दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा ना हो जाए उस वक्त तक उसका ईमान कामिल नहीं होता। जब ये मोहब्बत दिल में पुख्ता हो जाती है तो इंसान की दुनिया ही बदल जाती है। फिर उस दुनिया के किसी दीवारों दर से रगबत नहीं रहती बल्कि उसकी तमाम तर तवज्जो और चाहत का मरकज सिर्फ और सिर्फ मदीने मुनव्वरा बन जाता है। नबी का आस्तान हो और मेरा सर हो, इस बात की तर्जुमान करता है कि आशिक अपनी तमाम तर अनानियत अपना गूर और अपना वजूद अपने आका के दर पर खुरता है। करने को तैयार है आस्ताने रसूल पर सर झुकाना असल में खुद को निस्बते मुस्तफा में गुम कर देने का नाम है। मदीना मुनव्वरा की अज़मत और आस्ताने नबी, मदीना मुनव्वरा दुनिया का वो मुबारक तारीख है जहां रहमुल लिल अलमीन। रोज़ाए क़दस मौजूद है ये वो ज़मीन है जिसने आए दो अलम के मुबारक कदमों को चूमा है साहबाए करम। से लेकर आज तक हर दौर के आशिकों ने जमीन की मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बनाया है। आस्ताने रसूल वो जगह है जहां रग़मते इलाही का नुज़ूल दिन रात होता है, जहां मलाइका अदब से सर झुकाए दुरूद और सलाम के गुलदस्ते पेश करते हैं।
उस आस्थान पर सर रखना हर दुखियारे के लिए शिफा, हर गुनाहगार के लिए मगफिरात का जरिया और हर बेचैन दिल के लिए सुकून का बास बनता है। जब कोई मदीने मुनावरा पहुंचता है तो उसकी हर सांस में एक अलग ही मुकद्दस महक होती है। वाहन का हर जरा, हर गली और हर दीवार इश्क अरब का दर्ज देती महसूस होती है। नात के अशर की तशरे और जज्बा नबी का आस्थान हो, हर के आशरे हो के पस्से मंजर में जो आशार है वो आशिक के दिल की धड़कनों को बयां करते हैं। इस कलम में शेर ने अपनी अजीज़ी बेबस और अजीम तमन्नाओं को निहायत खूबसूरत अंदाज में पिरोया है। एक ख्वाहिश अज़ूरी शायर की सबसे बड़ी आरज़ू ये है कि जब उसकी आंख खुले या जब उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त हो तो वो मदीने की पक्की ज़दर ज़मीं पर मौजूद हो। बात है कि उसकी जबी रोज़ाए अमर के सामने हो, उसकी जुबान पर सरकार की नात और दुरूद के अल्फज़ हों, बकसी और अजेज़ी का इज़हार। गुनाहगार बंदा जब अपने अमाल को देखता है तो उसे शर्मिंदगी होती है, मगर जब वो अपने आका के रहमत और शफात को देखता है तो उसकी उम्मीद जाग उठती है। वो जानता है कि वो इस काबिल तो नहीं कि उस आस्थान पर जाए, लेकिन सरकार कम मेहरबान तबस्सुम और रहमत हर बेसहारे को सबारा देती है। इसलिए वो जेजी से इल्ताजा करता है कि उसे भी अपने आस्ताल की कारी बनने के शरफ अता किया जाए। और जंग में गिरो कातल साथ आज किला सूल कर ले मंतिक का कर मजा में दीवाना थी मैं बेगैर बात की सबसे बड़ी खुशमदी नबीने की मत समीदे का कल मोना है गम्मत कुल बत्तीने बिना दिल्ला हर भाई क्या देखी कहना से मकली हुई दिल्ला होती है हालात की नस्तें तो पुल्ले सर गई के सामू ताजर करती रात क्या हक में कार कमारी नबीने की गलियों में जमा की रूह की शिफा है। और दसीन ताला कंपदी मुनावारा और मस्तारे में कदी ये हसूल की मचमजी में आ गए महसिब किस्मत का वाचना कहा मिल नहीं होता बल्कि पिल्लर रूह के आगर से सरकार से होना जरूर है गुरनाया तक में तीर शर होता लाके में तीर की आवाज से अपनी यारा रस्तूल जगह करो हमारी निकले देशा के लिए आशिकों को रब का नबी का आस्थान हो और मेरा सर हो तभी नबी का आस्थान हो और मेरा सर हो, ये फकत एक शेर या नात का मिसरा नहीं बल्कि हर उस अहले ईमान और आशिक रसूल के दिल की सबसे बड़ी तमन्ना है जो अपने दिल में इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन किए हुए है। इस एक मिसरे में बंदा मोमी के तमाम जज्बात अर्जुएन और जिंदगी का कुल मकसद सिमत कर आ जाता है। आशिकने रसूल जब भी अपने ख्वाबों की दुनिया आबाद करते हैं तो उसकी इंतहा यही होती है कि उनका सर हो और सरकारे दो अलम हुजूर अकरम का मुबारक आस्थान हो। इस नात के लफ्ज लफ्ज में एक ऐसी तपिश और जज्ब है जो सुनने वाले के दिल को मोह लेती है और आंखों को नम कर देती है।
दुनिया की तमाम राहतें आसाशें और नामाते एक तरफ, मगर मदीने की पाक जमीन पर सर झुकाने की जो मसरत है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक मोमिन के लिए रोज़ाए रसूल की